Well, today I will explain how to prove the Lagrange theorem. So, students, look at the statement of the Lagrange theorem. If H is a subgroup of a finite group G, then order of subgroup must divide the order of a group G. So, you have to learn it कि order of subgroup हमेशा order of G को divide करेगा. इसके लिए मुझे करना क्या है, H के जो सबग्रुप है जिसको मैंने प्रूव करना है, जिसके एलिमेंट्स ने ऑर्डर ऑफ जिसके जितने एलिमेंट्स हैं यानी कि ऑर्डर ऑफ एच ने ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना है, तो मैं एच को लेट कर लेता हूँ कि H1, H2, सो ऑन HR कुछ एलिमेंट हैं जो इस एच को इस एच जो सब ग्रुप है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. अगर तो एच जी के बराबर हुआ तब द ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी सेम हो जाएगा, और अगर ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी के बराबर हो गया तो ऑर्डर ऑफ एच ने ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर देना है. और अगर एच जी के बराबर नहीं हुआ तो मेरे पास कम से कम एक एलिमेंट जी में ज़रूर होगा जो एच में नहीं होगा. तो लिस्ट कर लेता हूँ एलिमेंट्स ऑफ जी को. H1, H2, सो ऑन HR एलिमेंट्स हैं जी के. अब क्या किया मैंने, जो एलिमेंट एच में नहीं था उससे मैंने इन सभी को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो नए एलिमेंट्स जनरेट हो गए. तो ये सारे एलिमेंट्स जो जी के थे दोनों रोज को लिख दिया. इन दोनों रोज को मैंने लिख दिया. जब मैंने इन दोनों रोज में जी के एलिमेंट्स लिखे हैं, अब मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं. इन दोनों रोज के इस रो के अपने एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट हैं और ये रो के एलिमेंट इस रो से भी डिस्टिंक्ट हैं. तो उसके लिए करना क्या है, मुझे थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूं कि यहाँ के जो एलिमेंट सारे लिखे हैं उनमें से कोई दो एलिमेंट सेम है, दैट इज एच आई इज इक्वल टू एच जे है फॉर एनी आई इज नॉट जे. ये तो कैंसिलेशन लॉ से कट जाएगा, एच आई इक्वल टू एच जे हो गया, बट ये तो सेम है नहीं, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इनमें से कोई दो एलिमेंट सेम है. सिमिलरली अब यहाँ से मैं कोई एक एलिमेंट चूज करता हूँ जो कि एच आई ए है, एक एलिमेंट इस रो से चूज करता हूं जो कि एच जे है. दोनों को मैंने सेम लिखा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाली एच आई इनवर्स एच जे, बट ये एलिमेंट तो एक कैपिटल एच में है. अगर ये कैपिटल एच में है तो ए भी कैपिटल एच में आएगा, बट मैंने तो शुरू में लिखा था कि ए एच में है ही नहीं, तो ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. यानी कि इस रो का कोई भी एलिमेंट इस रो के किसी भी एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकता है. तो मैंने अब तक ये कर दिया कि जब मैंने जी के एलिमेंट की दो रोज बनाई तो जो जी का ऑर्डर है वो 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच हो जाएगा. 2 टाइम्स ऑर्डर ऑफ एच. इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर देगा. अब देखो बच्चों, इसमें मैंने एक एलिमेंट लिया था जो एच में नहीं था और जी में था. इसी तरह मैं 2 ले सकता हूँ. तो यहाँ से ये जैसे 2 रोज बनी है तो 3 रोज बन जाएंगी इस तरह ये, और जैसे ये 3 रो बन जाएंगी तो ये प्रूव हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 इंटू ऑर्डर ऑफ एच. और जैसे ही ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 इंटू ऑफ ऑर्डर ऑफ एच आ जाएगा तो आप ये कह सकेंगे ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और डिवाइड करके आता 3. इसी तरह अगर आप के ऐसे वाली के रोज बना पाए तो ये प्रूव हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच. इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ एच अगेन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. यही सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, इनको आपने पढ़ना है और लिखना है. ये बात और याद रखनी है यहाँ पर कि यहाँ मैंने ये प्रूव करके दिया कि अगर एच आपके पास सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का तो ऑर्डर ऑफ एच मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बट इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा. थैंक यू.